हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूजीसी नेट में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे जो कि आपके इम्तिहान में बहुत कारआमद होंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल है कि रतन नाथ सरशार के नावल फसाने आज़ाद का मुख्तसर शक्ल में हिंदी तर्जुमा किसने किया था। तो यहाँ पे चूँकि सरसार से मुताल्लिक सवाल है तो पंडित रतन नाथ सरसार के बारे में सभी अहम जानकारी मैं आपको देने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1847 में लखनऊ में ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 27 जनवरी 1902 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। सरसार को मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार का मुदीर भी बनाया था और अवध अखबार में ही इन्होंने अपना जो नावल है फसाने आज़ाद किश्तवार ज़राफ़त के उन्वान से 1878 में लिखना शुरू किया था और उसके बाद फसाने आज़ाद 4 ज़ख़ीम जिल्दों में तकरीबन 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल पहली बार मुंशी नवल किशोर प्रेस के ज़ेर-ए-एहतमाम 1880 में शाये किया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि फसाने आज़ाद का सने इशाअत क्या है तो 1880 ईस्वी है। फसाने आज़ाद का अगर मौजू पूछे तो लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की लाजवाल अक्कासी है पंडित रतन नाथ सरसार के नावल फसाने आज़ाद में। इसका जो किरदार है वो एक खूजी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके बारे में एहतशाम हुसैन लिखते हैं कि अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता तो खूजी वह न होता जो आज हमें मिला है। वो इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने फसाने आज़ाद को दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा है। फसाने आज़ाद के अलावा सरसार के और नावलों में शम्सुज़्ज़ुहा है, आमाल नामे रूस है, जामे सरशार है, सैरे कुहसार है, कामनी है, शाखे बनात है और खुदाई फौजदार है। फसाने आज़ाद का मुख्तसर में हिंदी तर्जुमा किया था प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यह है कि डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर के मुताबिक किस दक्कनी शायर की गज़लें दिल्ली में उर्दू शायरी का चस्का पैदा करने का बाइस बनी। तो वो हैं सैयद मोहम्मद फ़िराकी। ये जो सैयद मोहम्मद फ़िराकी हैं बीजापुर के थे, इनकी गज़लों को दिल्ली में उर्दू शायरी का चस्का पैदा करने वाला कहा है मोहिउद्दीन कादरी जोर ने। मोहिउद्दीन कादरी जोर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। हैदराबाद में ये पैदा हुए थे 25 दिसंबर 1905 ईस्वी को और इनका इंतकाल 23 सितंबर 1962 ईस्वी को हार्ट अटैक की वजह से श्रीनगर में हुआ था। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका के मौजू पे 2 साल के अंदर अपना पीएचडी पूरा किया था। मोहिउद्दीन कादरी जोर के जो अहम तसानीफ हैं उनमें हिंदुस्तानी लिसानियात है, हिंदुस्तानी सौतियात है, दक्कनी अदब की तारीख़ है। इसके अलावा इनकी जो अहम तसानीफ हैं उनमें रूह तनकीद है, दास्तान हैदराबाद है, उर्दू के असालीब बयान है और उर्दू में उर्दू लिसानियात पर बाकायदा काम की इब्तिदा किसने की। अगर आपसे ये पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, मोहिउद्दीन कादरी जोर ही होना चाहिए। इन्होंने एक रिसाला जारी किया था, उसके नाम से, किसके नाम से, सबरस के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है उर्दू का कदीम शायर है चंद्रभान ब्राह्मण किस बादशाह का मुंशी था। तो दारा शिकोह का
मुंशी था। अच्छा, दारा शिकोह के नाम से एक नावल भी उर्दू में है। किसकी नावल है? कमेंट में आप लोगों को बताना है। अगला जो सवाल है उसमें ये पूछा जा रहा है कि शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मजमून दिल्ली और ज़बान लखनऊ की खूब है? तो यहाँ पे ये जो बात कही थी मिर्ज़ा गालिब ने कही थी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है उसमें ये पूछा जा रहा है कि उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या है? तो हिंदवी। उर्दू के कई नाम हैं, रेख्ता है, हिंदवी है, गुजरी है, उर्दू मोहल्ला है, लेकिन सबसे कदीम नाम हिंदवी है। अगला जो सवाल है उसमें अपभ्रंश के क्या मानी है ये पूछा जा रहा है। तो अपभ्रंश के मानी है बिगड़ी हुई जबान के। ठीक है, अपभ्रंश के माने हैं बिगड़ी हुई जबान के और रेख्ता के माने हैं गिरी पड़ी जबान के। आगे बढ़ते हैं। जमील जालबी के मुताबिक किस मसनवी के इब्तिदाई और आखिरी सफ़हात गायब हैं? तो जो उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव पदम राव, उसके बारे में ये कहा जाता है जमील जालबी के द्वारा कि इसमें शुरुआत के जो सफ़हात हैं और आखिरी के जो सफ़हात हैं वो गायब हैं। उर्दू की जो पहली मसनवी है कदम राव पदम राव किसने लिखी थी? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी थी। ज़माने तसनीफ़ सही से मालूम नहीं है, लेकिन 421 ईस्वी से 1421 ईस्वी से 1435 ईस्वी का जो दरमियानी ज़माना है उसके दौरान ये लिखी गई। बहमनी दौर में ये पूछा जाता है मसनवी कदम राव पदम राव किस दौर में लिखी गई? तो अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखी गई थी। मसनवी कदम राव पदम राव का तारुफ सबसे पहले मुजल्ला मारिफ में नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया था और इसको तरतीब दिया था जमील जालबी ने एक तवील मुकदमे के साथ 1973 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये कराया था। जमील जालबी ने कदम राव पदम राव का इंतसाब बाबा उर्दू के नाम करते हुए फारसी का मशहूर मकूला हक ब हकदार रसीद दर्ज किया है। ये जो मसनवी कदम राव पदम राव है इसमें जो किरदार हैं वो कौन कौन से हैं? किरदार कभी कभार पूछे जाते हैं। तो कदम राव हीरा नगर का राजा है, पदम राव उसका वजीर है, अखरनाथ एक जोगी है, ठीक है, मधुर बुद्ध ये नकली राजा अखरनाथ का वजीर है। जमील जालबी के मुताबिक कदम राव पदम राव मसनवी के इब्तिदाई और आखिरी सफ़हात गायब हैं। किस ड्रामे में छंद, ठुमरी और बसंत धुन वगैरह का इस्तेमाल किया गया है? तो ड्रामा इंद्र सभा में। ड्रामा इंद्र सभा जो है उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा है। किसका है? तो ये अमानत लखनवी का है। अमानत का असली नाम सैयद आगा हसन था। तखल्लुस पहले अमानत फिर उस्ताद इन्होंने रखा। 1815 ईस्वी में ये लखनऊ में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1858 ईस्वी को लखनऊ में ही हुआ था। दिलगीर ने आगा हसन खां का तखल्लुस अमानत तजवीज़ किया था और अमानत ने बाद में अपना तखल्लुस बदलकर उस्ताद कर लिया। आगा हसन अमानत लखनवी जो हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी ज़बान में लुकनत थी जिसकी वजह से ये खाना नशीन हो गए थे। उर्दू के पहले बाकायदा ये ड्रामा निगार हैं। इन्होंने 1852 ईस्वी में मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पे
ड्रामा इंद्र सभा लिखा था, जो कि एक मंजूम ड्रामा है। वाजिद अली शाह के ज़माने में लिखा था। पूछा जाता है कि ड्रामा इंद्र सभा अरे किसके ज़माने में लिखा गया, तो वाजिद अली शाह के ज़माने में। और पहली बार कब खेला गया, तो 1854 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखा गया, मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पे। ड्रामा इंद्र सभा में टोटल 8 किरदार हैं। पहला राजा इंद्र, जो कि सभा मुनक्किद करता है, जिसकी सभा में परियां नाचती हैं। दूसरा है गुलफाम, जिस पर सब्ज परी अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता हुआ देख के आशिक हो जाती है। तीसरी जो किरदार है वो सब्ज परी है। चौथी पुखराज परी, फिर नीलम परी और लाल परी है। इसके अलावा 2 देव भी हैं, काला देव और लाल देव। काला देव सब्ज परी के कहने पे गुलफाम को सोते हुए उठा लेके जाता है, और जो लाल देव होता है वो राजा इंद्र को गुलफाम के बारे में बताता है कि आपकी सभा में यहाँ कोई एक इंसान आ गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रामेश्वरी और विनोद किस अफसाने के किरदार हैं, तो ये दोनों जो किरदार हैं वो कातिल की माँ अफसाने के हैं। ये कातिल की माँ जो अफसाना है किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। उनके कौन सी अफसानवी मजमूए में शामिल है, तो ये वारदात में शामिल है। वारदात प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमूआ है, जो फरवरी 1938 में मकतबा जामिया लिमिटेड नई दिल्ली से पहली बार शाये हुआ था। इसमें कुल 13 अफसाने हैं। कौन कौन, पहला शिकवा शिकायत, दूसरा मासूम बच्चा, तीसरा बदनसीब की माँ, चौथा शांति, पांचवा रोशनी, छठा मालकिन, सातवां बीवी, आठवां गिल्ली डंडा, नौवां स्वांग, 10वां इंसाफ की पुलिस, 11वां गम नदारी बुज़ बखर, 7वां मुफ्त करम दाश्तन। सॉरी, नंबर हम गलत बोल दिए हैं। बहरहाल टोटल 13 इसमें अफसाने हैं। मुफ्त करम दास्तन ये 12वां है, और 13वां है कातिल की माँ। ठीक है, कातिल की माँ के ही किरदार हैं रामेश्वरी और विनोद। ठीक है, कातिल की माँ के किरदार हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इस्मत चुगताई के नावल टेढ़ी लकीर के मुतालिक गलत जवाब की आपको निशानदही करनी है। तो इस सवाल को अगर देखेंगे, चारों ऑप्शन पे गौर करेंगे, तो इसमें 2 ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे, लेकिन एक ही ऑप्शन को गलत पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ये नावल 1947 ईस्वी में शाये हुआ था। जी नहीं, टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का नफ्सियाती और सवानही नावल है, जिसे इन्होंने 1944 में लिखा, और नया इदारा लाहौर से 1945 में ये शाये हुआ था। तो पहला गलत हो गया। शमन मरकजी किरदार है, सही बात है। शमन जो है मरकजी किरदार है। इसके अलावा मंजू, कुंदन, नूरी, मुन्नू, मिस मुमताज़, मिस चरण, रसूल फातिमा, बिल्किस, रशीद, जलीस, प्रेमा, राय साहब, रज़िया बेगम, इफ्तिखार, कॉमरेड असद, रूफी टेलर, शीतल, प्रोफेसर रहमानी, ये सब भी टेढ़ी लकीर के किरदार हैं। और शमन जो है ये मरकज़ी किरदार है। तो दूसरा वाला बयान सही है। सवानी अंदाज का नावल है, ये बात भी सही है। ये नावल तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सवानही और नफ्सियाती नावल है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो 1 और 4 ये दोनों बयानात जो है वो गलत हैं। अगला सवाल है, क्या है कि किस किताब से ये लिया गया है। यहाँ पे एक पैसेज है, ठीक है, पैसेज को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। आज लगन कोई इस जहान में, हिंदुस्तान में, हिंदी ज़बान में, इस लताफत, इस छंदासु, इस नज़्म और नस्म मिला गुला कर यूँ नहीं भूलिया, इस बात को, इस नबात को यूँ कोई आबे हयात में नहीं घुलिया, यूँ गैब का इल्म नहीं खुलिया। मान लीजिए कि आपने ये पैसेज कभी पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा है मान लीजिए, फिर भी आप यहाँ से सही जवाब देंगे।
ऑप्शन पे गौर कीजिए। सबरस है, ताजुल हकायक है, तोतीनामा है, गुले मगफिरत है। ये चारों जो दास्तानें आपको ऑप्शन में दी गई है, आपको फाइंड आउट ये करना है कि कौन सा दास्तान जो यहाँ पे चारों में दिया गया, कौन सी दास्तान ऐसी है जो कि नेट के सिलेबस में शामिल है। तो आप कहेंगे ताजुल हकायक नहीं है, तोतीनामा और गुले मगफिरत भी नहीं है, सबरस है मुल्ला वजही की, तो यही सबरस से ही ये पैसेज लिया गया। इस तरह के सवाल आए और आपको बिल्कुल समझ में ना आए तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट किया कीजिए, यानी कि ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। जो सिलेबस में शामिल ना हो उसको पहले ही छाट दिया करिए, ठीक है। इस तरह से मैं आपको तुक्का लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये जो सबरस आपके सिलेबस में है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसने लिखी थी? तो अभी मैंने बताया मुल्ला वजही ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1045 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी में। ये उर्दू की पहली दास्तान मानी जाती है, 17वीं सदी में लिखी गई थी, यानी 1635 में लिखी गई, यानी 17वीं सदी में लिखी गई। किसकी फरमाइश पे लिखी गई ये पूछा जाता है, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी गई, ठीक है ना। मौलवी अब्दुल हक ने इसे दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 में शाये कराया था। इसका जो माखज है वो क्या है? तो सबरस का माखज मोहम्मद यहिया इब्न सैबक फत्ताही नेशापुरी की फारसी मसनवी दस्तूरुल उश्शाक के नसरी खुलासे जिसका नाम है हुस्नो दिल, वो इसका माखज है मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक। जबकि अजीज़ अहमद ने दस्तूरुल उश्शाक और इसका नसरी खुलासा हुस्नो दिल दोनों को सबरस का माखज करार दिया, यानी कि आप कह सकते हैं कि दस्तूरुल उश्शाक जो है ये सबरस का माखज है। 11 इंशाइये भी इश्क पर वजही ने सबरस में लिखे थे, यानी कि जो इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश देखने को मिलते हैं हमें सबरस में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो सबरस के जो अहम किरदार हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबरस में जो कुल मिला के 76 किरदार हैं, जिसमें अक्ल है, दिल है, तन है, रिज्क है, ये सब किरदार हैं। आफियत है, नामूस है, ज़ुहद है, ये सब किरदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कुरतुलैन हैदर का नाविल है आग का दरिया। इसके मुतालिक गलत जवाब की आपको निशानदही करनी है। पहला बयान है कि नावल में वर्जीनिया वुल्फ के इशारती अंदाज को अपनाया गया है। सही बात है, पहला वाला बयान बिल्कुल सही है। नावल के शुरू में टी.एस. एलियट की नज्म का तर्जुमा दिया गया, ये बात भी सही है। नावल की इब्तिदा बुद्ध मजहब के उरूज के ज़माने से हुई है, ये बात भी सही है। लेकिन ये बात गलत है कि नावल का कैनवस सल्तनत अहद मुगलिया तक फैला हुआ है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। नावल आग का दरिया कुरतुलैन हैदर का नावल 1959 में शाया हुआ था। इसका उन्वान जिगर मुरादाबादी का वो जो शेर है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना है, उससे लिया गया है। इसमें टी.एस. एलियट की नज्म का टुकड़ा है, ठीक है। शऊर की रो में ये नावल लिखा गया है। शमसुर रहमान फारूकी के मुताबिक नावल आग का दरिया 30% शायरी है और 70% नस्र है। नावल आग के दरिया की कहानी का आगाज अब से 2500 साल पहले की हिंदुस्तानी तहजीब के दौर से होता है, जो श्रावस्ती और पाटलिपुत्र में सरसब्ज शादाब हुई और तकसीम हिंद के वाक़यात, तारीखी और तहजीबी पस मंज़र में हिंदुस्तानी तहजीब को पेश करती हुई ख़त्म हुई। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सल्तनत अहद मुगलिया तक इसका कैनवस नहीं फैला है, ये बात गलत हो गई। अच्छा, कुरतुलैन हैदर के और भी नावल हैं, कौन कौन से हैं? तो इनके सभी नावल, सिर्फ एक नावल को छोड़ के, चांदनी बेगम को छोड़ के,
सभी नावल का उन्वान किसी न किसी शेर के टुकड़े पर है। मेरे भी सनम खान इनका नावल है, सफीने गमे दिल है, आग का दरिया है, आखिर शब के हम सफ़र है, कारे जहां दराज है, गर्दिश रंगे चमन है और चांदनी बेगम है। इनके नॉवेल्ट में सीता हिरन है, चाय के बाग है, हाउसिंग सोसाइटी है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो है, दिल रुबा है और फसल गुल आई या जलाई। ये सब इनके कारनामे हैं। रिपोर्टाज के 2 मजमूए कोहे दमावंद और सितंबर का चांद है। अफसानवी मजमुओं की बात करें तो सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, जुगनुओं की दुनिया और कंदील चीन, ये इनके अफसानवी मजमूए हैं। अगले सवाल में आपसे कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो दाना और दाम बिल्कुल बेदी का है। कोख जली और सड़क के किनारे, ये सब भी बेदी का है, लेकिन लंबी लड़की ये बेदी का नहीं है बल्कि कृष्णचंद्र का है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ज़ैल के किरदारों का ताल्लुक उर्दू के किस ड्रामे से है। नौशाबा, राहिब, वज़ीर और फरीदून। ये सब किरदार क्या यहूदी की लड़की के हैं, मुरक्के शबाब के हैं, अनारकली के हैं या फिर ज़हाक के हैं। तो ये सभी किरदार ड्रामा ज़हाक के हैं। ड्रामा ज़हाक किसका है, मोहम्मद हसन का है। मोहम्मद हसन के और भी ड्रामे हैं जिसमें पैसा और परछाई, सुर्ख पर्दे, सोने की जंजीरें, नक्शे फरियादी, फुटपाथ के शहजादे, तमाशा और तमाशाई, गोशे आफियत, शिकस्त, मोर पंखी और दारा शिको। नावल भी है एक। नावल किसका है, मैंने सवाल आप लोगों से पूछा है, कमेंट में बताइएगा। ड्रामा दारा शिको मोहम्मद हसन का है। ठीक है। मोहम्मद हसन की तनकीदी तसानीफ में अदबी तनकीद है, शेर नौ है। इसके अलावा दिल्ली में उर्दू शायरी का फिक्री व तहजीबी पस मंज़र है, अर्ज़ हुनर है, जदीद उर्दू अदब है, सनाशा चेहरे हैं और मुआसिर अदब की पेशरव है, अदबी समाजियात है, हिंदुस्तानी शायरी, हिंदी अदब की तारीख, हयाती तनकीद, मशरक़ी तनकीद, समाजी तनकीद, अदबियात शनासी, जलाल लखनवी, मगरिब मशरिक़ के तनकीदी तसव्वुरात और नया अदब। ये सब मोहम्मद हसन की तनकीदी तसानीफ हैं। इनके शेरी मजमूए का नाम है जंजीर का नगमा और इनके नावल में गमे दिल वहशत दिल है। इन्होंने अफसाने भी लिखे। अफसाने में इलाज, मस्त कलंदर, मुरझाए हुए फूल, तारीख गोशे वगैरह अहम हैं। तो ड्रामा ज़हाक के किरदार हैं नौशाबा, राहिब, वज़ीर और फरीदून। अगले सवाल में उर्दू की किस दास्तान में नक्शे सुलेमानी और लौहे तिलिस्म का जिक्र हुआ है। रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाने अजायब में नक्शे सुलेमानी और लौहे तिलिस्म का जिक्र हुआ है। इसके मज़ीद किरदारों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले रजब अली बेग सुरूर के बारे में जानते हैं। 1786 में लखनऊ में पैदा हुए और 1869 में बनारस में इंतकाल हुआ और बनारस में ही दफन हुए। इन्होंने अपनी ये जो दास्तान है फसाने अजायब कहाँ लिखी थी, कानपुर में लिखी थी, क्योंकि गाजिउद्दीन हैदर ने एक कत्ल के इल्ज़ाम में इनको 1824 में लखनऊ से जलावतन कर दिया था। बाद में नसीरुद्दीन हैदर ने इनका कसूर माफ़ करके वापस इनको लखनऊ आने की इजाज़त भी दे दी थी। तो फसाने अजायब के अलावा इनकी जो अहम तसानीफ़ हैं उनमें शगुफ़े मोहब्बत है, गुलज़ारे सुरूर है। गुलज़ारे सुरूर की तकरीज़ मिर्ज़ा गालिब ने लिखी थी, याद रखिएगा ये पूछा जाता है।
यूजीसी नेट में नहीं बल्कि टीजीटी में पूछा गया था, यूपी टीजीटी में, कि रजब अली बेग सुरूर की किस किताब की तकरीर मिर्जा गालिब ने लिखी थी, तो गुलजार सुरूर की। इसके अलावा सबिस्तान सुरूर, फसान इबरत, सुरूर सुल्तानी, ये सब भी रजब अली बेग सुरूर की तसानीफ हैं। फसान अजायब जो है ये शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है जिसमें लखनऊ की तहजीब और मुआशरत पेश की गई है। किसकी फरमाइश पे ये दास्तान लिखी गई थी? तो हकीम असद अली की फरमाइश पे ये दास्तान कानपुर में लिखी गई थी 1824 में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि उर्दू में पहली बार किस नावल में शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो लंदन की एक रात, जो कि सज्जाद ज़हीर का नावल है, इसमें पहली बार शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अगला सवाल यह है कि नक्काद को न तो क्लासिकियों के बधे टके उसूलों का लकीर का फ़कीर होना चाहिए और न रूमानियों की तरह सारे उसूलों से बालातर होना चाहिए, बल्कि उसे ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक खुद के उसूल वज़ा करने चाहिए। ये जो ख्याल है किस मगरबी अदीब का है? तो ये ख्याल मैथ्यू अर्नाल्ड का है। मैथ्यू अर्नाल्ड अदब व शायरी को तनकीद हयात का नाम देते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड ने शायरी में मौजू की अहमियत पे जोर दिया है और रोमानी शायरी के इंतहा पसंदाना रवैया को मतऊन किया है। मैथ्यू अर्नाल्ड ने मुतालिया शायरी किताब लिखी है। ठीक है ना। मैथ्यू अर्नाल्ड शायरी को फलसफा व मजहब का बदल समझता है। मैथ्यू अर्नाल्ड के नज़दीक शायरी का मकसद इखलाकी है। मैथ्यू अर्नाल्ड का एक फिक्रा है कि ऑल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, याद रखिएगा। तनकीद की तारीफ करते हुए मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं कि दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम तनकीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला, इब्ने कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बताई हैं? तो 4 किस्में बताई हैं। अब इब्ने कुतैबा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके नज़रियात क्या हैं। इसकी किताब अश-शेर व शोरा, आदाबुल कातिब, किताबुल मानी वल बैर काफ़ी अहम हैं। इब्ने कुतैबा का कहना है कि कभी कभी शेर के अल्फाज बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन मानी के फुकदान की वजह से शेर बेकार हो जाता है। इब्ने कुतैबा के नज़दीक अच्छा शायर वही हो सकता है जो शायरी की रिवायत पर नज़र रखता है। इब्ने कुतैबा अच्छे और बुरे के एतबार से शायरी को कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी कि शेर की 4 किस्में इन्होंने बताई है। इब्ने कुतैबा के नज़दीक अच्छा जो शेर है वो है जिसमें लफ्ज़ और मानी दोनों आला दर्जे के हों। तो यहाँ पे हमने 20 सवालात हल किए। आगे और भी सवालात हैं जिनको हम अगली क्लास में हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।